इंडिया में मेजर ट्रैवल लोग ट्रेन से ही करते हैं, यानी कि इंडियन रेलवे से। पर इस इंडियन रेलवे में लोगों के साथ एक्सीडेंट भी होते हैं। सामान जो कैरियज की तरह रेलवे कैरी करती है, लाइक अ ट्रांसपोर्टर, सामान मिसप्लेस भी होता है, सामान टूटता भी है, नुकसान भी होता है, पैसेंजर्स को भी चोटें आती हैं, यहाँ तक कि एक्सट्रीम केसेस में लॉस ऑफ लाइफ भी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनसेशन के केसेस इंडियन रेलवे के अगेंस्ट आए दिन होते रहते हैं, या लोगों का ग्रीवांस इंडियन रेलवे के अगेंस्ट में होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई फ़्लाइट टिकट बुक कर रखी हो नेक्स्ट डेस्टिनेशन से, या फिर अगली आपकी कोई कनेक्टिंग ट्रेन हो, लेकिन आपकी पहली ट्रेन या आपकी जो ट्रेन है वो लेट हो जाए, जिसकी वजह से फ़्लाइट मिस हो जाए या ट्रेन मिस हो जाए डिले की वजह से, तो उस पर भी कंपनसेशन का राइट है। पर इन सारे सिनेरियो में कंपनसेशन कैसे लिया जाए, उसका क्या प्रोसेस है, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये है कि सही एप्लीकेशन लगे और सही जगह क्लेम फाइल हो। हाय, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत कान्हा, और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इंडियन रेलवेज के अगेंस्ट में एज अ पैसेंजर आपका कोई कंप्लेंट है, तो आप उसको कैसे सेटल कर सकते हैं, आप वो कंपनसेशन इंडियन रेलवेज से कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपका एज अ पैसेंजर या फिर आपने उसके थ्रू कोई माल की ढुलाई कराई हो, तो एज इट्स कस्टमर पैसेंजर या एज इट्स और एज अ कस्टमर ऑफ इट्स सर्विसेज, अगर आपका उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम बनता है, कंपनसेशन एटसेट्रा का, रिफंड ऑफ फेयर का केस बनता है, तो ऐसे सिनेरियो में आपके पास इस राइट को एनफोर्स कराने के लिए आपको रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल एक्ट के अंदर आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। हालांकि रेलवेज एक्ट में ऑफिसर्स को भी पावर दी है क्लेम्स को सेटल करने की, जिसमें कि जो जनरल मैनेजर होते हैं या एक क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर होता है हर जोन में, या जो बड़े स्टेशंस होते हैं वहाँ पर भी, तो आपको पहले ही अपनी एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर के सामने, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को लिखते हुए कि मेरा ये लॉस हुआ, लॉस टू लिम्ब या फिजिकल इंजरी हुई, या फिर माल ढुलाई में कोई लापरवाही करी गई रेलवे की वजह से, तो आपको सारी डिटेल्स के साथ एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, यानी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, आपको अपना क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर ऑफ दैट जोनल रेलवे, मतलब जो रेलवे का जोन ऑफिस है, वहाँ पर आपको रेज करना चाहिए। इंटरनेट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर कौन है। और अच्छी बात यह है कि हर तरह के कंपनसेशन को रेलवे ने अमाउंट फिक्स कर रखा है। उंगली टूटने से लेकर के हाथ टूट इंक्लूडिंग हाथ टूटना, आंखों में चोट लगना, या फिर लॉस ऑफ लाइफ तक 64,000 रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए तक का कंपनसेशन गवर्नमेंट फिजिकल लॉस पर इंडियन रेलवेज पे करती है। उसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ तुरंत ये क्लेम्स ऑफिसर को आपको इसे सूचित करना पड़ेगा। अगर क्लेम ऑफिसर गलत कंपनसेशन दे रहा है, सही कंपनसेशन आपके अकॉर्डिंग नहीं आपको मिल रहा है, तो इन दैट सिनेरियो आप केस फाइल कर सकते हैं रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल के सामने। रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल देश के सारे जितने बड़े मेजर स्टेशन हैं वहाँ पर सिचुएटेड है। रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि ये ट्राइब्यूनल कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। सारे बड़े शहरों में जहाँ बड़े स्टेशन हैं वहाँ पर है, और उनका ज्यूरिसडिक्शन काफ़ी सारे शहरों को इंक्लूड करता है। तो आप वहाँ पर अपना कंप्लेंट केस, अपना क्लेम फाइल करेंगे, और उस क्लेम में आप वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि आपने कब कहाँ से कहाँ का ट्रेन टिकट बुक किया था, या आपने कब कहाँ से कहाँ की माल ढुलाई के लिए रेलवे की सर्विसेज को बुक किया था, ट्रेन कितने बजे आई, आप कब सवार हुए, एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी मिस्टेक से हुआ, क्या ट्रेन सडन ब्रेक लगाने की वजह से आप टॉयलेट के पास खड़े थे तो बाहर गिर गए या अंदर ही गिर गए। तो
क्यों चोट लगा वो भी बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ तुरंत कोशिश करिए कि उसकी लिखित शिकायत जो टीटी होता है, ट्रेन का कंडक्टर होता है या टिकट चेकिंग ऑफिसर होता है, जो भी बोलते हो आप उसको, आप उसकी लॉगबुक में एंट्री करें या फिर आप उसको लिख करके दें और उससे रिसीविंग लें। यह आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। उसके बाद अगले स्टेशन पर तो उतरते ही स्टेशन मास्टर को, या अगर वहाँ पे क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर है तो उसको वो एप्लीकेशन लिख कर दे। अगर वो अपने रेलवे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ का मेडिकल चलेगा, वरना आप सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उसी दिन इलाज कराएं और फिर उस बिल को रेलवे के क्लेम ऑफिसर को भेज दीजिए। इसी तरीके से अगर ये ट्रांसपोर्ट वाली सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम हुई है तो सारी डिटेल्स को लिखते हुए आपको जैसे जहाँ पर आपने माल उतारा वहीं पर चेक कर लीजिए, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, टूट फूट हुई है, तो उसकी शिकायत तुरंत आप वहाँ के स्टेशन मास्टर या फिर जो ऑफिसर इंचार्ज है जहाँ बुकिंग होती है वहाँ पर ये लिखा रहता है कि किसी भी तरह की शिकायत किस ऑफिसर को किस कमरे में किया जाना है, तो लिखित में शिकायत दें, रिसीविंग ज़रूर लें और फिर क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर के यहाँ क्लेम रेज करें। और अगर क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर इन किसी भी केस में आपका क्लेम देने से मना करता है तो आप रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल में एडवोकेट की हेल्प से केस फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से टिकट डिले वगैरह का जो प्रॉब्लम है, ट्रेन डिले का, तो वो आप बाय ईमेल, ट्रेन लाइव इंफॉर्मेशन आती है एनटीएस की वेबसाइट पर, वहाँ का स्नैपशॉट वगैरह ले करके और अपनी एप्लीकेशन तुरंत ले जा करके, अक्सर टिकट काउंटर के पास ही इस टिकट रिफंड या फिर क्लेम्स का विंडो होता है काफ़ी सारे स्टेशंस पर। अगर नहीं है तो आप ईमेल और बाय पोस्ट इसको अवश्य भेजें। इंटरनेट पे आपको डिटेल मिल जाएगा किस जोन में कहाँ पर भेजना होता है, और अगर वो मना करते हैं तो क्लेम्स ट्राइब्यूनल में इसके लिए भी केस फाइल कर सकते हैं। अब अगर क्लेम्स ट्राइब्यूनल में जब आपका एक बार ऑर्डर हो जाएगा तो वो ऑर्डर एक डिक्री की तरह ही क्लेम्स ट्राइब्यूनल उसको एग्जीक्यूट करेगी। सिविल कोर्ट की सारी पावर होती हैं एग्जीक्यूट करने की, चाहे रेलवे की प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, चाहे जो करना पड़े वो करेगी, जो भी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। और अगर आप क्लेम ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में भी अपील फाइल कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में। हमेशा याद रखिए कि केस फाइल करने का एक लिमिटेशन है जिस दिन से एक्सीडेंट अराइज हुआ, जो कि अप टू 3 इयर्स है, और पर्सनल इंजरी में 1 ईयर तक है। तो कोशिश करिए कि कोई भी केस में आप 3 महीने से ज़्यादा कभी वेट ना करें। अगर आपका क्लेम नहीं सेटल किया जा रहा है तो 90 दिन के अंदर केस फाइल कर दीजिए क्लेम्स ट्राइब्यूनल में, टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो ये था कि किस तरीके से अगर आपको रेलवे ने किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया है और आप उस बात से क्षुब्ध हैं, आपको लगता है कि रेलवे की गलती है और आपको नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, चाहे फिजिकल इंजरी हो, चाहे मॉनेटरी लॉस हो, चाहे आगे की फ्लाइट छूटी हो और आपको मॉनेटरी लॉस हुआ हो, तो इन सब सिचुएशन में आप अपना क्लेम रेलवे से मांग सकते हैं, क्योंकि यह अधिकार आपको कानून ने दिया है। रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल एक्ट और इंडियन रेलवे एक्ट आपको ये राइट देता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी मदद करे।